अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया सदारती हुक्मनामे के नतीजे में वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के दफ्तर में काम करने वाले दर्जनों पाकिस्तानी अमेरिकन सहाफ़ियों और मुलाजमीन के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया है। सदारती हुक्मनामे के तहत वॉइस ऑफ अमेरिका समेत 7 वफाकी इदारों को ख़त्म करने का ऐलान किया गया है, जिनमें वो अदारे शामिल हैं जो मीडिया, लाइब्रेरीज और म्यूज़ियम के नज़्म व नस्क के ज़िम्मेदार हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी में काम करने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन सहाफ़ियों, ख़ासतौर पर उर्दू और पश्तो सर्विस में काम करने वाले मुलाजमीन को ईमेल के ज़रिए मतला किया गया है कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेजा जा रहा है, ताहम उन्हें हदायत की गई है कि वो अपने घरों पर रहें और हस्ब ज़रूरत दस्तयाब रहें। इस दौरान उन्हें तनख्वाह दी जाती रहेगी और उन्हें बताया जाएगा कि वो अपने ऑफिस आलात और दीगर अशिया की वापसी के हवाले से उन्हें क्या करना होगा। इतलात के मुताबिक वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस में तकरीबन 30 से ज़ायद, इसी तरह पश्तो सर्विस में भी इतनी ही तादाद में पाकिस्तानी अमेरिकन सहाफ़ी और मुलाजमीन काम करते हैं और इनमें से बेशतर को ईमेल मौसूल हो चुकी है। वाशिंगटन डीसी के अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका के पाकिस्तान, न्यू दिल्ली और मकबूजा कश्मीर में भी स्टाफ मेंबर्स और नुमाइंदे काम करते हैं और बताया गया है कि पाकिस्तान में वॉइस ऑफ अमेरिका के 20 से ज़ायद अरकान मौजूद हैं। अमरीकी मीडिया दी हिल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत अमरीकी हुकूमत के कई अदारों को बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जिनमें यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया भी शामिल है, जो वॉइस ऑफ अमेरिका का मरकजी अदारा है। दीगर मुतासरा अदारों में वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सर्विसेज शामिल हैं। हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर बनाने वाले अदारे डोज के सरबराह एलान मस्क को वफाकी हुकूमत में अखराजात कम करने और मुलाजमीन की तादाद को महदूद करने का काम सौंपा गया है, लेकिन इन असलाहत को कानूनी चैलेंजेस का सामना भी है। अगर सदर ट्रंप का फैसला मुकम्मल तौर पर लागू हो जाता है तो वाशिंगटन डीसी में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करने वाले कई पाकिस्तानी अमेरिकन सहाफ़ी और मुलाजमीन को मुस्तकिल तौर पर अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है। मोहसिन ज़हीर, न्यूयॉर्क। Don't forget to like, comment and subscribe.